एफिडेविट जमा कर ऑन रिकॉर्ड देना होगा। ये समर्थन देने की बात कही जा रही है। अजीत पवार भी इसी तर्ज पर समर्थन लेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नेताओं से एफिडेविट लेने का मकसद साफ हो जाता है, यानी कि चाचा भतीजे की लड़ाई में अब ये कहा जाए कि कौन किसके साथ में है, कौन नेता, कौन विधायक, कौन सा सांसद अजीत पवार के साथ है, कौन सा सांसद, कौन सा जो नेता है एनसीपी का वो शरद पवार के साथ में। कुल मिलाकर ये कि अब लड़ाई काफी आगे जा चुकी है। ये जंग अब पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर तो शुरू हुई है। शरद पवार ग्रुप ने कैबिनेट भी दाखिल किया है। अजीत पवार गुट चुनाव आयोग पहुंच चुका है और दावा कर रहा है कि भाई सबसे ज्यादा समर्थन एनसीपी के नेताओं का हमारे साथ में है, यानी कि असली एनसीपी तो हम हुए। अजीत पवार गुट ने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया है और सूत्रों की माने तो शरद पवार पार्टी के नाम और निशान को बचाने के लिए आयोग को नेताओं के समर्थन का हलफनामा भी सौंपना चाह रहे हैं और उसके बाद में नेताओं के ये एफिडेविट अदालत और विधानसभा स्पीकर के सामने भी शरद पवार पेश करेंगे। फिलहाल जो अगर बात करें शरद पवार को लेकर हो या अजीत पवार को लेकर हो, ये ग्रुप जो गुट अलग अलग बटे हुए हैं, सभी की स्थिति असमंजस वाली है, जिसकी एक मिसाल अजीत पवार गुट के बड़े नेता दिलीप वलसे पाटिल के बयान से साफ तौर से समझा जा सकता है। वो बयान आपको सुनाते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिलीप वलसे पाटिल जी मौजूद है। सर, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब पार्टी में भले ही आपके पास आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे शरद पवार जी ने एक अलग पार्टी बनाई थी वैसे अलग पार्टी बनाएंगे या शिंदे की तरह पार्टी के ऊपर नाम के ऊपर चुनाव चिन्ह दावा ठोकेंगे? आज की कैबिनेट की मीटिंग के बारे में कुछ बोलेंगे? एक सवाल ये भी है कि सर, जब विपक्ष के नेता थे अजीत दादा, तब वो एक साल तक क्रिटिसाइज कर रहे थे सरकार के कामों को और आज उन्हीं के कामों के अचीवमेंट्स की बुक उन्होंने जो है लॉन्च की कैबिनेट की मीटिंग में। तो जो कामों को क्रिटिसाइज किया वो सही था या आज जो कामों के अचीवमेंट्स का उद्घाटन किया बुक का, मैगजीन का, वो सही? उनको पूछा, उनकी राय उनको पूछा। जी सर, आगे आपको क्या लगता है कि पार्टी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, एनसीपी पार्टी? आपका व्यक्तिगत आपको बोला रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। फिलहाल जो है दिलीप वलसे पाटिल साहब जो है वो शायद उन्हें सवाल बहुत तीखे लगे, शायद सवाल कड़वे लगे और इसीलिए किसी सवाल का जवाब टाइम्स नाउ नव भारत के सवाल का जवाब दे नहीं गए हैं। कैमरा पर्सन भवन 20 के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ नव भारत। तो टाइम्स नाउ नव भारत ने कुल 4 सवाल पूछे दिलीप वलसे पाटिल से, लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। सवाल को वो सुन रहे थे, सवाल को वो समझ रहे थे, लेकिन वो भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कहें। वो खुद भी असमंजस में इस दौरान जरूर नजर आ रहे हैं। शिवानी मेरे साथ में है। शिवानी, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भाई आखिर ग्रुप कौन सा ज्यादा दमदार है, शरद पवार का या फिर अजीत पवार का? अब जरा ये बताइए कि आज जो एफिडेविट वाली जो बात कही जा रही है वो क्या आधार है, किस तरह से अब इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे शरद पवार? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम शरद पवार के घर के बाहर मौजूद है जहां पर बेहद सन्नाटा है। पोस्टर्स बिल्कुल लगाए गए हैं यहाँ पर, जहां पर शरद पवार की ओर ये एक इमोशनल कार्ड जरूर खेला जा रहा है कि एक 83 वर्षीय जो नेता हैं वो अकेले इस जंग को लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एफिडेविट की बात करें तो इस मीटिंग के अंदर एफिडेविट इसलिए जरूरी है कि इन एफिडेविट में लिखा जाएगा कि हम जो हैं XYZ हमारा नाम है और हम एक पार्टी की अध्यक्षता जो शरद पवार के हाथों में है उसके नीचे पार्टी के अंदर मौजूद है, यानी कि ये एक संख्या गिनने का काम जो है वो एक तरीके से करेगा। जितने एफिडेविट्स आएंगे उतने हेड काउंट्स होंगे कि इतने लोग जो हैं वो हमारे खेमे में अभी भी मजबूती से बने हुए हैं। ये एक तरीके से रिटर्न सर्टिफिकेट होगा, एक सबूत होगा कि हम शरद पवार से जुड़े हुए हैं। कैसे ना कर तब वो पार्टी की मीटिंग में पहुंचे। शिवानी, ये बैठक कितने बजे से होने वाली है और क्या सूत्रों के हवाले से खबर है कितने नेता शरद पवार की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा धड़ा जो है एनसीपी के नेताओं का वो तो अजीत पवार के साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शरद पवार अगर हम गिनती लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें फिलहाल तो ये आंकड़ा 1 दर्जन लोगों तक का ही नजर आ रहा है और इसी के चलते शरद पवार जो है उनकी जो चिंता का विषय है वो दिन ब दिन गहराएगा। 1 बजे के करीब इस मीटिंग को शुरू किया जाएगा, लोगों की काउंटिंग की जाएगी और उनको शरद पवार द्वारा ये आह्वान दिया जाएगा कि उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। शिवानी और राकेश दोनों का ही जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अजीत पवार के घर पर
होने वाली बैठक 11 बजे शुरू होगी। तो शरद पवार की घर पे अगर बात करें तो ये जो पूरी बैठक है वो 1 बजे शुरू होगी।